नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट तौर पे इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने समझने का प्रयत्न करेंगे कि इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे छिपी हुई है। सबसे पहली चीज जो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य से रिलेटेड या सूर्य से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है और इनकी शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, यानी कि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सूर्य का इफेक्ट अधिक यहाँ पे दिख रहा है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आप कंपेयर करेंगे तो दो चीज़ों में यहाँ पे लेके आने का कारण आजकल थोड़ा और मॉडिफाई किया मैंने, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल सके। पहली चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे मस्तक की रेखा इस लेवल तक है, जबकि इनके लेफ्ट हैंड में मस्तक की रेखा कुछ ज़्यादा लंबी है। इसका मतलब इनके अंदर में मानसिक क्षमताएं काफ़ी तगड़ी है, लेकिन ब्रेन का इस्तेमाल प्रेजेंट कंडीशंस में ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट या जिनके एफर्ट्स या इनके एटीट्यूड में जो बौद्धिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल, पूरा उपयोग करना और उससे अपने सफलता के दरवाजे खोलना, वहां पे कुछ कमियां स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है। करना ये है, आप अपना कंसंट्रेशन की पावर बढ़ाएं। कंसंट्रेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ में दिखने लगेंगी और जब स्पष्टता के साथ में दिखने लगेंगी तो ब्रेन का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। रिवर्स भी है कि ब्रेन का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, इसलिए आपको स्पष्टता आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची एक्शंस हैं, इनको आपको करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, उससे लाभ होगा। आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज इनके हाथ में यदि आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ गई है, एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पे आ रही है, जबकि इनके राइट हैंड में हार्ट की लाइन की कंडीशंस लैपिंग के साथ ही क्यों ना गई है ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पे आ रही है। तो हार्ट की लाइन इनकी ज़्यादा बेहतर राइट हैंड में है, ब्रेन की लाइन इनकी लेफ्ट हैंड में है, जो इंडिकेट करती है। और उसका दूसरा प्रूफ आपको और मैं देता हूं कि अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने वाणी का इस्तेमाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए इनको विशेष एफर्ट्स और अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा कारण आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन की बुध की उंगली आप देखेंगे तो लंबाई कंपेरेटिवली प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे जो है ये डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे, ये इंडिकेट करता है कि इसमें भी यहाँ पे प्रोफेशन से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप नहीं कर पाते हैं या आपके अंदर में कोई कमी होती है तो उसको दूर आपको करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति आके आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता है। जिस प्रकार के परिवर्तन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपकी बौद्धिक क्षमता है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आप अपने वाणी का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली वापर नहीं रहे हैं, और प्रोफेशन की समझ उसके कारण में जो आपके ईश्वर ने दी है उसका पूरा इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। सीधा सिंपल है, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये दो चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज, सोच विचार की प्रक्रिया में यदि आप देखने को जाएंगे, अंगूठा बहुत बढ़िया है, बहुत काफी अच्छी लंबाई ली है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है। इवन ये झुका होने के बाद में भी आप देखेंगे तो ये एवरेज लेवल से ऊपर जा रहा है। अगर इसको पास मिला के सीधा करूंगा तो ये, यदि व्यक्तित्व की बात करेंगे तो एक होशियार व्यक्तित्व है, बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक पार्ट होता है बौद्धिक क्षमताओं का अच्छा होना, दूसरा पार्ट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। कई लोग समझते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन समझाने में उतने महारत नहीं होती है। इनके केस में भी वैसी ही चीज़ है। चीज़ों को फास्टली समझ जाएंगे, चीज़ों को समझ के ये एक्शन लेने की तरफ में जाएंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वहाँ पे अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल न होने के कारण में कई बार इनको नतीजे अच्छे जो डिजर्व करते हैं या जो इनको मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, एक बात और भी हो सकती है इसमें, जब किसी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में या आपके रस्सा कशी वाली स्थिति में आप फंसते हैं, उस समय आपका धैर्य, आपका पेशेंस जिसको बोलते हैं,
वो किस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं, वहां पे कुछ कंफ्यूजन होती है। तो पीक टाइम या पीक रिक्वायरमेंट के समय आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होना भी आपके लिए असफलता के कारण बन सकता है। पहली चीज मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ये बार बार इतने डिटेल में इसलिए मैं बता रहा हूं कि चीजें इंप्रूव करना पड़ेंगी और वो आपको करना है, दूसरा कोई आके आपके जीवन में ये परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जहां तक अंगूठे की बात आप करेंगे तो अंगूठा अपने आप में फ्लेक्सिबल है, काफी लंबा है, जो अच्छी बौद्धिक क्षमताओं के दर्शाता है। फैमिली लाइफ भी अपने आप में अच्छी रहने वाली, फैमिली के साथ का बॉन्डिंग भी तगड़ा रहने वाला है। दो व्यक्तियों के साथ में परिवार के ही जो है मतभेद की संभावनाएं यहां पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। वैचारिक मतभेद रहेंगे, उसको मनभेद में कन्वर्ट ना होने दे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहां पे आप देखेंगे थोड़े अपने खर्चा करने की जो आदत है उस पर भी इनको नियंत्रण की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये जो गैप्स होती हैं इंडिकेट करती है अनावश्यक पैसे का आउटफ्लो। यहां पे गैप का होना ये बताता है कि आपके हाथ से पैसा फिसल रहा है, एक बाल्यकाल में, दूसरा ओल्डर एज में। तो जब ऐसे पैसा फिसलने का खतरा बनता है, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो दो तीन चीजों में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकताएं होती है। पहली चीज, अनावश्यक खर्चे से बचें, बड़ी बड़ी लग्जूरियस आइटम्स, अनरिक्वायर्ड आइटम्स खरीदने से बचें। या कई बार आप मिसकैलकुलेशन करते हैं, कोई बहुत महंगा आइटम या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ये सोच के खरीद ली कि भाई 3 साल में इसका 10, 15, 25 लाख रुपए बढ़ जाएगा और मेरे को प्रॉफिट देगा, वहां जजमेंट गलत होने का खतरा बनता है। प्रैक्टिकलिटी से जुड़ के रहना चाहिए। क्यों जुड़ के रहना चाहिए, उसका एक कारण और भी बताता हूं। अगर आप देखेंगे मस्तक की रेखा नीचे की तरफ में गई है, यहां पे आपकी मस्तक की रेखा नीचे आ रही है लेकिन डिप मार के चंद्र में नहीं है, जबकि यहां पे चंद्र में गई है। तो 50% ऐसी संभावनाएं आपके जीवन में बनती है, या आपका एटीट्यूड ऐसा रहता है कई बार जो प्रैक्टिकलिटी से दूर करता है, फॉल्स कैलकुलेशन की तरफ में आप ले जाते हैं और आपकी कैलकुलेशन गलत होने के बाद में आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और ये चीज़ आपके ओल्डर एज में होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख लेंगे राइट हैंड में यदि आप देखेंगे इनके, तो राइट हैंड में आप देखिएगा स्पष्ट तौर पे तो स्ट्रेट है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसी जा रही है ये इस प्रकार से और सडनली डिप मार दे रही है नीचे, नीचे यहाँ आ गई है। और ये आपका चंद्र का क्षेत्र है, चंद्र के क्षेत्र के आउटर को भी टच करे तो आदमी को अति भावनात्मकता से, यानी कि एक्सेसिव इमोशन और एक्सेसिव इमेजिनेशन, कल्पनाओं से थोड़ा बच के रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के विजन अच्छे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति भारी या महंगी पड़ सकती है, उससे बचने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चलिए माउंट्स की तरफ में आ जाएंगे, देखेंगे इनके हाथ में माउंट्स किस प्रकार के। गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा बना हुआ है और फैलाव भी काफी अच्छा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाले पार्ट को आप देखेंगे तो उभार अच्छा है। एपेक्स आपके शनि की उंगली की तरफ में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति आमतौर पे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और सरकारी नौकरी की तरफ में मैं जा सकता हूं या नहीं, इनका सवाल है। तो कुछ चिन्ह ऐसे बन रहे हैं जो इनको सरकारी नौकरी की तरफ में ले जा सकते हैं, लेकिन 101% सरकारी नौकरी या गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे आप, कि आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, कि आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ये डेसिग्नेशन लिखा भी रहता होगा तो शायद मेरे पढ़ने की रेंज के बाहर है, इसीलिए मैं डेसिग्नेशन नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अच्छे दर्जे की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की जॉब में ये जा सकते हैं। सरकारी की संभावना 60 से 65% है, प्राइवेट की संभावना 35% है, तो इनको उसके तरफ में प्रयत्न करना चाहिए, लाभ अवश्य तौर पे हो सकता है। शनि का माउंट अपने आप में काफी मजबूत और काफी अच्छा फैलाव लिए, उभार की मात्रा अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे 60-65% से ज्यादा अच्छी संभावना है। सूर्य की उंगली अच्छी है, बट माउंट में यहाँ पे हल्का सा दबाव है, उभार की मात्रा उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि गुरु और शनि के माउंट में है। बुध का माउंट भी अपने आप में जो है इनका वो बेहतर है सूर्य के माउंट से। इनको मेरे हिसाब से सूर्य के उपाय करना चाहिए। सूर्य में कुछ कमियां हैं जिसके कारण में मेहनत करने के बाद में, क्षमता होने के बाद में भी वह सफलताएं नहीं मिली है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और कई बार सूर्य का वीकनेस आपके जीवन में आपको असफलताओं की तरफ में ढकेलता है। सीधा सिंपल उपाय है, कोई बहुत बड़े बड़े उपाय है नहीं, आपको करना है और आसानी से करना है। आप रविवार से चालू कीजिएगा
ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस सूर्य मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, जल चढ़ाना है सूर्य को। तो आपको तांबे के पात्र में जल भरिए, शुद्ध जल भरिएगा, फ्रेश नल से, गंगा जल की बात नहीं कह रहा हूँ, अपना घर का नॉर्मल जल होता है, अच्छा जल होता है, वह भरिएगा। पूर्व दिशा की तरफ में आप मुख कीजिए। नहाने के पश्चात ये क्रिया करना है इमीडिएटली। पूर्व दिशा की तरफ में मुंह कीजिएगा। सूर्यदेव अगर आपको दिखाई देते तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य को देखते हुए आप जल अर्पण करें, अर्घ चढ़ाना जिसको बोलते हैं, जल अर्पण करें। और जल की मात्रा और जल का फ्लो, धारा जो है इस प्रकार से मेंटेन करेंगे कि ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, यह मंत्र 11 बार बोलते समय पानी सूर्यदेव को चढ़ता रहेगा। उसके पश्चात आप अंदर आ जाइए, और अंदर आने के बाद में आपको जो है कि आपका जो भगवान का स्थान है, या जहाँ पे आप स्वच्छ अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, वहाँ पे बैठ के इसी मंत्र की एक माला, 108 की माला होती है जाप करने की, जो आपके यहाँ माला होगी, वो माला से एक माला का जाप आपको डेली करना, पूरे जीवन भर करना, ये दोनों एक्टिविटीज, इससे आपको लाभ होगा। एक मंत्र और भी बताता हूं जो सूर्य से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य की कमियां होती है और आपकी किसी मनोवांछित कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये जो मैंने मंत्र बोला है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ये तो कीजिएगा ही। इसके अलावा एक और मंत्र मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, सहस्त्रकिरणाय नमः, मनोवांछित देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र भी आपको जितने बार आप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला का जाप तब तक करते रहे जब तक कि आपको आपके मनोवांछित फल नहीं मिल गया है। इस मंत्र का जाप कीजिए। ये आपका इच्छा पूर्ति सूर्यदेव का मंत्र है। ये सबको नहीं करना है, सबको लागू नहीं होता है। जिनके इसमें हाथ में या पत्रिका में सूर्य देव से रिलेटेड कुछ कमियां हैं, उनको ये मंत्र लाभदायी होता है। तो आपको ये मंत्र भी एक्स्ट्रा करना और तब तक करते रहना है जितने अधिक बार कर सकते। 1 माला 2 माला 4 माला 6 माला, जितना अधिक से अधिक आप करेंगे उतने आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं अधिक होंगी। ये मंत्र टेम्पररी तब करना है जब आपकी कोई कार्य फंस जाते हैं और करना है, उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, तब तक वो सफलता प्राप्त करने के लिए ये सफलता का मंत्र है। इसके अलावा एक काम और करना है। मंगलवार के दिन गणपति के मंदिर में जाना है आपको। आप नहा धो के अपने ये मंत्र वगैरह सबका जाप कर लेंगे, उसके बाद गणपति के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन लेके अपनी दिनचर्या और अपने काम शुरू कीजिएगा। हर मंगलवार कीजिए जब तक कि आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सुखकर्ता दुखों के हरता है। गणपति बप्पा जो होते हैं वो सुखों के हरता है, सुखों के करता है और दुखों के हरता है। तो आपके सुखकर्ता दुखहर्ता जैसे बोलते हैं, तो आपके जीवन के दुखों को कम करेंगे। आपके जीवन में जो काम लटके हैं, रुके हैं, उसके बाधाओं को दूर करके आपको सफलता की तरफ में ले जाएंगे। ये 2 चीजें आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। मंगल का धनात्मक क्षेत्र कहिए, ऋणात्मक क्षेत्र कहिए, दोनों ही केसेस में आप देखेंगे आप धनात्मक मंगल को देखिए, ऋणात्मक मंगल को देखिए, दोनों ही केसेस में आपको जो है इनका ये एक कूल पर्सनालिटी दिखाई देंगे। ये झगड़ने पकड़ने वालों में से नहीं है। ये बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करके शांति के साथ में अपने कार्य करके काम निकालना पसंद करेंगे। एग्रेशन, गुस्सा, ये सबसे दूर रहने वाली पर्सनालिटी, एक शांत पर्सनालिटी है। यहाँ पे आगे आ जाते हैं और देखेंगे कि इनके हाथ में यहाँ पे जो शुक्र का माउंट है वो कैसा है। शुक्र के माउंट में आप देखेंगे तो बहुत अधिक उभार नहीं है। दोनों ही हाथों को यदि आप देखने जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके जीवन में, खास तौर से आप लेफ्ट और राइट हैंड को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड में आपकी विवाह, शुक्र आपके विवाह को, आपके सामाजिक जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक जैसा कि 2 जगह यहाँ पे कुछ दबाव की स्थितियां हैं वो दिखाई दे रही है, ऊपर में कुछ आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। पत्नी के साथ में तालमेल बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, अधिक से अधिक डेडिकेशन की जरूरत रहेगी। और ये आमतौर पे काफ़ी लोगों के जीवन में आता है, क्योंकि जो आपकी पत्नी आती है वो दूसरे कल्चर से आती है, दूसरे घर परिवार से आती है। आपके घर के परिवार का जो कल्चर है उसको समझना, व्यक्तियों को समझना, उनके साथ में तालमेल बैठा के जीवन की गाड़ी को आगे ले जाना,
परिवार को बढ़ाना, ये सब चीज़ें अपने आप में समय लेने वाली भी कई केसेस में होती है। आपके केसेस में वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। थोड़ा समय शुरुआती दौर में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। इसका मतलब पूरा जीवन खराब है, रोज झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जो एक एक्स्ट्रा सुप्रीम कंफर्ट या एक अच्छी कंफर्ट की पोजीशन आती, वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें आपको झुक के अपना हाथ आगे बढ़ाना, पत्नी की एक्सपेक्टेशन, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतें समझ के उनको यदि रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्मूथनेस जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। उसके बाद का आगे का सेकंड हाफ का जीवन कहिए या आपका लाइफ को यदि हम 3 पार्ट में बांट दें तो सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि 4 पार्ट में ले जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से सेकंड हाफ विल बी मच बेटर। 4 नहीं, सॉरी, 2 पार्ट में ले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ये बात हो गई आपके शुक्र के माउंट के हिसाब से। आपके हाथ में जिस प्रकार से यहाँ पे जो है चंद्र का क्षेत्र बना है, काफ़ी नीचे तक में गया हुआ है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है, इंडिकेट करती लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश का कनेक्शन आपके लिए काम कर सकता है। घर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उतना लाभ होगा। घर मतलब आपके पैतृक स्थान और जन्म स्थान। कई लोगों के पैतृक स्थान जन्म स्थान एक ही होते, कई लोगों के पैतृक स्थान और जन्म स्थान अलग अलग हो सकते हैं। इन दोनों स्थान से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। बम्बई में जन्म हुआ, कलकत्ता गुवाहाटी में जाके काम कीजिए, यहाँ पे आप दिल्ली की तरफ में काम कीजिएगा, चंडीगढ़ में जाके काम कीजिएगा, डिस्टेंस पे जाके जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा लाभ होगा। और ये कुछ रेखाएं ऐसी बन रही हाथ में जो लंबी दूरी की यात्राओं से इनको बेनिफिट कराएगी। अभी ये लाइन पूरी बनी नहीं है, अगर ये लाइन यहाँ पे डार्क हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको फॉरेन में जाके भी लाभ हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी होता है, नियम कानून का पालन करना आवश्यक होता है, वरना केसेस बनने का, कानून से संबंधित तकलीफें आने की खतरा भी बनता है। तो वहाँ पे बैलेंस बनाना है। लेकिन जितना दूर, जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे जाने का प्रयत्न करेंगे वो इनको जरूर लाभ देने वाली चीज़ होगी, इसमें कोई मुझे यहाँ पे शंका नज़र नहीं आती है। अब जो है लाइनों की तरफ में आ जाएंगे और लाइनों को देखने का प्रयत्न करेंगे, किस प्रकार की लाइनें या रेखा इनके हाथ में। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, जीवन रेखा का फ्लो यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ एक लाइन यहाँ तक में जा रही है, एक नीचे की रेखा यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे, और मणिबंध से आती हुई रेखा यहाँ पे इसमें मर्ज हो रही है। इसके मुताबिक आप देखने के लिए जाएंगे तो लगभग 68 to 70 के आसपास का एज का स्पैन दिखाई दे रहा है। राउंड अप में कहूँ तो 70 आसपास का एज का स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको किस चीज़ में संभाल के रहना है। यहाँ पे जिस प्रकार से लाइफ लाइन है, चित्र को बड़ा करके हम करीब से देखेंगे, फिर बात करेंगे उस पर। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक में रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, उसके बाद में काफ़ी इस प्रकार से हल्की होती हुई ये पार्ट में एकदम हल्की हो गई रेखा, लेकिन इस पॉइंट के आसपास तक में टच कर रही है, मतलब 68 का एज कम से कम है। जिसमें से मेरे मुताबिक जो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, जो इनके क्वेश्चंस हैं ये नहीं भी पूछते तो भी ये मैं इनको बताता, जिस पॉइंट से ये लगभग आपकी 64वें वर्ष के आसपास की या 65 की टचिंग एज है। यहाँ तक लाइफ लाइन काफ़ी स्पष्टता ली है, फिर यहाँ से इस पॉइंट में आके ये लेवल में एकदम फीकी हो गई है और लैपिंग भी हो रही है। इसका मतलब 65 के आसपास की एज की बात का पीरियड आपकी हेल्थ में गिरावट को इंडिकेट कर रहा है। कन्फर्मेशन आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये जो नीचे आती हुई रेखाएं होती हैं ये आपके जीवन के तकलीफ़ों को दिखाती है। अगर ऊपर की रेखा जैसी यहाँ पे गई है तो मुश्किल आएगी भी, तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको ये संभालने वाली और आपको एनर्जी प्रदान करने वाली रेखाएं हैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे। अगर यहाँ से अगर पकड़ते हैं हम और ये आपकी हार्ट की लाइन को इस पॉइंट से हम पकड़ के चलते हैं, उसके मुताबिक आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि ये लगभग यहाँ से 60 की बात की एज में गिरावट आ रही है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसका भी इंटेंसिटी आप देखेंगे 58 से लेके तो 64 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे पहली गिरावट है लेकिन वो रिकवरेबल है। रेखा एकदम डल नहीं हुई है, तगड़ी रेखा इस पॉइंट तक आने की 58 या 59 की एज तक का पीरियड बहुत तगड़ा है। इसके बाद पहला मौका ऐसा आ सकता है 60 के आसपास की एज में जिसमें स्वास्थ्य की पहली समस्या आ सकती है और उसके बाद आपकी शारीरिक क्षमताओं में पहली बार गिरावट आएगी, लेकिन उसमें रिकवरी लेवल्स बेहतर है, रिकवरी हो जाती है। 65 की एज में जो आपके जीवन में जो कुछ भी गिरावट आएगी स्वास्थ्य में, और ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही केस में है।
60 की और 65 की एज, ये दोनों एजेस में मेरे हिसाब से आपको जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। 60 के बाद रिकवरी, शारीरिक क्षमताएं वापस से रिस्टोर होंगी काफ़ी बेहतर लेवल तक। 100% नहीं हुई तो भी 70% तक की आपकी रिकवरी है, यानी कि हेल्थ में बहुत गिरावट नहीं है। बट 65 के आसपास की एज, 64 से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इस एज में आने वाली गिरावट जो रहेगी वो गिरावट आपके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगी और शारीरिक ऊर्जाओं में काफ़ी हद तक 50% से ज़्यादा की गिरावट आएगी, रिकवरी नहीं होगी। इसका मतलब आप अपंग हो रहे हैं, बेड रिडन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शारीरिक क्षमताएं काफ़ी कम हो जाएगी और इससे फिर आपके डे टू डे मूवमेंट्स के ऊपर में भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। केयरफुल रहिएगा। 58 की एज के बाद स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा, बच के रहना चाहिए। चलिए वापस आ जाते हैं हम। बाकी इसके पहले का यदि आप हार्टलाइन का देखेंगे, हार्टलाइन को ही कंप्लीट करता हूँ, हेल्थ इश्यूज, बाद में हम प्रोफेशन की तरफ में आएंगे। बाकी फिर यहाँ पे ऐसी उतनी परेशानियां नहीं है। बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी हुई कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे जो कि सबके जीवन में आते रहते हैं, लेकिन बहुत सीवियर, बहुत दिक्कत करके जीवन को रोक देगा ऐसे मौके कम हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में ही ज़्यादा है। जवानी की एज काफ़ी अच्छी हेल्थ को देती हुई, काफ़ी अच्छे स्टेमिना को मेंटेन करते हुए जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे 15-17 वर्ष की आयु, पहला मौका, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखेंगे मस्तक की रेखा, 20 के आसपास की एज, यहाँ से कुछ बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर ढंग से होता हुआ। उसके पहले परिवार की छत्रछाया, परिवार की परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती रही। इनके हाथ में कुछ पावर्स नहीं है, जो गाइडेंस देते थे परिवार की परिपाटी या अवस्थाओं के हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगभग 21 या 22वें वर्ष का पीरियड, 25वें वर्ष का पीरियड, इन पीरियड्स में आपको जो है थोड़ी बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा होगा। प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो कुछ भी प्रयत्न किए होंगे उसमें 2 से 3 मौके ऐसे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपने काफ़ी भरपूर मेहनत की है, लेकिन आपको जो नतीजे आपने एक्सपेक्ट किए थे, जो आपको सफलताएं मिलना चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं मिली हैं। परिस्थितियाँ आपको निगेटिव रिटर्न्स दे रही है, यानी कि असफलताओं का इंडिकेशन इन पीरियड्स में दिखाई दे रहा है। इवन आप 30-31 के आसपास का पीरियड भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रुकावट है। इवन आपका 32 और 33 के आसपास तक के पीरियड में भी आपकी रुकावटें हैं। अचीवमेंट्स की रेखाएं, वर्टिकल ऊपर जाती हुई रेखाएं यहाँ पे ना के बराबर दिख रही है। जो तगड़ी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी या अच्छाई देती हुई रेखा दिखाई दे रही है वो आपका 35 से 36 के बीच का पीरियड। 35 ईयर्स की एज आप कंप्लीट करके जब 36 के रनिंग एज में जा रहे हैं तो वो 12 महीने का पीरियड है। उस पीरियड में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलके आपके जीवन में सफलता के नए दरवाजे या नए कीर्तिमान खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पे एक बात है, दिखाई दे रही है। दूसरी चीज यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा आती है मणिबंध के अंदर से निकल के, और कर्म की रेखा आपकी जब भी जीवन रेखा के, आपकी जीवन रेखा का ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये यहाँ पे चीज़ें इस प्रकार से है। क्या हो रहा है, ये जीवन रेखा के अंदर की एरिया, ये आपका देखेंगे तो ये वाला जीवन रेखा के अंदर का एरिया, जब यहाँ से किस्मत की रेखा चलती है इंडिकेट करती है शुरुआती दौर में काफ़ी लंबे समय तक। अब हम यदि कर्म की रेखा का हिसाब लेंगे तो ये 50 की आयु है, ये आपका बर्थ प्लेस हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो लगभग आप ये सेंटर पॉइंट तो यहाँ पे आ जाता है आपका ये, और उसके बाद में ये इसका इफेक्टिवनेस इस पॉइंट के बाद से आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका 25 क्या 30-32 की आयु तक में आपका डिपेंडेंसी परिवार के ऊपर में रहेगा, परिवार के द्वारा आपकी लाइफ संचालित होती रहेगी। तो संभावना ये बनती है, या आप कोई काम भी करते हैं या अर्निंग भी करने को जाते तो इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती कि आप अपने बलबूते पे खड़े होके खुद को भी संभाल लें, परिवार को भी संभाल लें, ऐसी स्थितियां नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि जीरो अर्निंग है, कुछ आप प्रयत्न करते हैं तो अपने कुछ प्रयत्न करेंगे तो छोटी मोटी इनकम के साधन आप जुटा सकते हैं। लेकिन लगभग 35-35.5 का पीरियड, यहाँ से फिर आपके जीवन में 35 कंप्लीट होकर जब आप रनिंग 36 में जाएंगे, वहाँ पे आपके जीवन में पहला दरवाजा खुलेगा।
तब तक कि आपके ऊपर जाने वाली संभावना कम है। एक 32.5 के आसपास का भी एक मौका ऐसा आ सकता है। चिन्ह हटा देता हूं ताकि बारीक रेखाओं को भी हम यहाँ पे रीड करने का प्रयत्न करेंगे। और एक बहुत बारीक छोटी रेखा है जो 32 या 32.5 के आसपास की, 32 से 33 की तरफ में जाती हुई एज के दरमियान में एक छोटा मौका दे सकती है, लेकिन बहुत मेहनत करके पकड़ना पड़ेगा। आसानी से चीज पकड़ में नहीं आ रही है। यहाँ पे एक पहली संभावना बनती है अराउंड द एज ऑफ 32 से 33 की तरफ में जाते हुए, 32.5 से 33.5 का पीरियड, 33.5 की तरफ में जाता हुआ ज़्यादा ठीक मानना होगा हमको। 33 की तरफ में जाता है, 33 33.5 की एज के आसपास का पीरियड। यहाँ पे एक छोटा सा मौका आ रहा है, लेकिन उसको पकड़ने आपको मेहनत करना पड़ेगी। रेखा काफ़ी कमज़ोर है। अब रेखा कमज़ोर है, उसको बड़े सफलता में कन्वर्ट करना, उसको उपलब्धि को पकड़ना, ये आपके फिर कर्मों पे, आपके अप्रोच पे और आपके प्रयत्नों पे निर्भर करता। तो यहाँ पे आपको 400% के एफर्ट्स चाहिए रहेंगे। चीज़ आसानी से थाली में खाना परोस दिया, आपने खा लिया, वैसा नहीं है। यहाँ पे थाली भी आपको खींच के लाना, उसमें खाना भी आपको परोसना है और मेहनत करके उसको खाना भी है, बनाना भी है और फिर खाना भी है। ये पहला मौका रहेगा, मे बी अराउंड 32 से 33 के आसपास की एज। यहाँ पे 35.5 से 36 की तरफ की जाता हुआ, 35.5 या 36 कहना ठीक है, 36 की टचिंग एज, यानी कि 35.5 से 36.5, सेकेंड हाफ ऑफ द 36 रनिंग, और फिर 36 से 37 की तरफ में जाते समय पहला हाफ। इस हाफ के दरमियान में ये पहला बड़ा मौका रहेगा जो आपके जीवन में आसानी से आपके हाथ में आके फिट बैठेगा। 36 की एज पकड़ो, प्लस माइनस 6 महीना आगे पीछे, इसीलिए 35 का एज कंप्लीट होने के बाद आगे के पीरियड की मैंने बात की है। स्पैन में थोड़ा लंबा इसलिए बताता हूं कि आपको सतर्क सजग रहना और इस पीरियड में अधिक से अधिक प्रयत्न करना है, जिससे आपको लाभ मिलता है, ज़्यादा बेहतर नतीजे आते हैं। इसका मतलब आप डे टू डे लाइफ में चुपचाप बैठे, ये नहीं होता है। डे टू डे लाइफ में भी आप प्रयत्न करते रहें, लेकिन जब टाइम फेवरेबल होता है तो जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे, उतनी बड़ी सफलता को आप ग्रैब करने की, पकड़ने की क्षमताएं प्राप्त करने के चांसेस होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे चलेंगे। जीवन में कंटिन्यूस सफलताओं के ऐसे बहुत बड़े नहीं है। इसका मतलब एक नौकरी लग जाएगी, वही कंटिन्यूस इनको आगे ले जाते रहेगी। काम करने का, जॉब का नेचर एक ही टाइप का रहने वाला है। और यहाँ पे दूसरा चलेंगे तो मे बी 46 के आसपास की एज। इसमें आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपको यदि मदद की, तो इस मदद के द्वारा आपके जीवन में उन्होंने कोई आइडिया दी जिसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो परिवार के सदस्यों को और खासतौर पर पत्नी की सलाह को आप निगलेक्ट ना करें। उनकी सलाह आपके लिए फ़ायदे की होगी। 45 की एज के बाद का पीरियड आ रहा है, ये यहाँ पे 45 तो थोड़ा मैं जल्दी बोल दे रहा हूँ, 46 के आसपास का पीरियड, 46 मानना ज़्यादा उचित होगा। 46 की एज का पीरियड, 46 का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, 6 महीना पहले 6 महीना आगे के, इन पीरियड्स में पत्नी की सलाह आपके लिए लाभ देके कुछ सफलता के दरवाजे खोल सकती है। जीवन में सर्वाधिक पैसा इस पीरियड में मिलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी की रेखा, यही आपकी भाग्य की रेखा भी है। भाग्य की रेखा आपके जीवन रेखा के अंदर से शुक्र की एरिया और केतु के एरिया से बीच में से निकल के जा रही है। सरप्राइजेस देगी, लेकिन बड़ा सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज देगी। और 58 की एज के आसपास का पीरियड जीवन में सबसे अधिक धन संचय कराएगा। हो सकता है 58 की एज के आसपास के पीरियड में आप रिटायरमेंट की तरफ में जा सकते हैं। 58 से 60 इस पीरियड में आप अपने कर्म से धीरे धीरे अलग होके रिटायर्ड लाइफ की तरफ में, सेटलमेंट की तरफ में जरूर जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा पैसा आपको यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों का साथ, परिवार का साथ आपके जीवन में बहुत तगड़ा रहने वाला है। स्पेशली ये आपकी 46 वर्ष की आयु के बाद के पीरियड में, जब थोड़े बच्चे भी बड़े होंगे, परिवार भी आपका हो जाएगा, उनका समर्थन, उनका साथ आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा और आपकी मुश्किलों को कम करने वाला रहेगा। पत्नी की सलाह, पत्नी की तरफ से आने वाले सुझावों को नज़रअंदाज ना करें, उनको निगलेक्ट ना करें। वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर स्थितियाँ प्रदान कर सकती है, तो निश्चित तौर पे। और जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चित्र काफ़ी बड़ा है, ये अभी पूरी रेखा नहीं बनी है, ये एक इम्प्रेशन है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी कुछ पैरेलल रेखाएं इस प्रकार से जा रही, कुछ इंप्रेशन है जो इंडिकेट करते हैं जितना दूर जाओगे और जितना इसके लिए प्रयत्नशील रहोगे और विदेश की तरफ में यदि आप अप्रोच करते हैं तो यहाँ से आपको फायदे अवश्य तौर पे होके आपके जीवन में अच्छी सफलताओं के दरवाजे खुल सकते हैं। अब जो है अगला सवाल होता है कि भाई मेरे पास में पैसे की संभावना क्या है। तो इस समय की आप स्थितियों देखेंगे, ये यहाँ पे आपके हाथ में राहु का ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब पैसा तो कमाएंगे, लेकिन पैसा कमा के रोक के रखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। और ओल्डर एज में जाने के बाद में आपकी पैसे की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर है। अब कर्म की रेखा के हिसाब से जाएंगे तो आपको 48 की एज, 50 की एज और लगभग 52 की एज, इन 3 एजेस में पैसे की रिस्क नहीं लेना है। 48 से 52 का एज का पीरियड है, ऐसा रहेगा जिसमें कुछ आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में जो है स्टैग्नेशन आएगा। इस पीरियड के दरमियान में किसी भी बड़े खर्चे करने की ना सोचें, ना किसी से उधार लें, ना किसी को ही उधार दें। कोई कितनी भी बड़ी क्यों ना लालच दे दे, 48, 50 और 52 इन 3 एजेस के दरमियान में, और इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, इसमें स्पैन वैन नहीं है, स्पेसिफिक एजेस हैं। इन एजेस के दरमियान में किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में, किसी भी बड़े लालच की तरफ में ना जाएं। पैसे से संबंधित कोई भी रिस्क ना लें, नहीं तो नुकसान पक्का है। नुकसान तो हो रहा है, पैसा कहीं ना कहीं रुक रहा है, आप उसकी इंटेंसिटी कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी। तो सतर्कता से आप यदि अपने नुकसान की मात्रा को कम कर पाए तो वो आपकी अर्निंग मानता हूं। अब पैसे में डीले, अगर मान लीजिए डूबा नहीं, मैंने किसी प्रॉपर्टी में 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फलाने ने बोला 2 साल में आपका पोजीशन मिलना, 2 साल की बदले में वो 5 साल हो गया फिर भी पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो आपका पैसा फंसा है, ना इंटरेस्ट मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा। ना रेट तब बढ़ता जब प्रॉपर्टी कंप्लीट होती। तो क्या हो गया, आपका 5 लाख लगाया आपने, 5 लाख बिल्डर के पास पड़ा रहा, 4 साल बाद 5 लाख का 5 लाख वैसे ही वापस मिला या 4.5 मिला, तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। आपने इंटरेस्ट खो दिया, अमाउंट तो बढ़ा नहीं, तो ये नुकसान ही है। 5 लाख भी मिल गया तो भी नुकसान है। मूल रकम मिल गई लेकिन जो उसके ऊपर का क्रीम था वो तो आपने लूज कर दिए, जो आपको डिजर्व करते थे। तो इस प्रकार की कोई संभावनाएं आती तो यहाँ पे केयरफुल रहे, ना करे तो ज़्यादा अच्छा है इन तीनों एजेस में, नहीं तो तकलीफ खड़ी हो सकती है। आगे के पीरियड में यदि हम जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 58 की एज, पैसा बहुत आ जाएगा और आगे पैसा रुकेगा भी, लेकिन पैसे का अनाप शनाप खर्चा करने से उस पीरियड में भी बचें, क्योंकि आपके हाथ में राहु का ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास में पैसा आने के बाद में भी खर्चे की संभावना बनती है, पैसा हाथ में से निकलने की संभावना बनती है। कारण मैंने शुरुआत में भी बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ। ये 2-2, 3-3 बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए तकलीफ देने वाली चीज़ें। यहाँ पे आप देखेंगे गैप है, यहाँ पे भी देखेंगे गैप है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो गैप है। और जब ये गैप्स होती ना, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा है कि मुट्ठी में रेत ले लीजिए, हल्की भी जगह रही तो रेत आपके हाथ से फिसलने लगती है, तो पैसा आपके हाथ से फिसलने का खतरा बनेगा। इसका एक इलाज है कि आप पैसा अपने नाम पे ना रखें, पत्नी के नाम पे रखें, ज्वाइंट में रखें, तो अच्छा होगा। पत्नी को एक अलग अकाउंट खोल के दे दें, 100 रुपये आपको मिले तो पहले 50 पत्नी के पास डाल दे, 50 आपके पास रखें, क्योंकि 50 तो आपके खर्च होने वाले हैं। उसमें से 50 में से 5 रोकना भी आपके लिए जो है काफ़ी मेहनत भरा काम होगा, लेकिन पत्नी के अकाउंट में डाल देंगे तो एक प्रोटेक्शन वहाँ पे आपको बन रहा है। तो अकाउंट ज्वाइंट में रखें, अकेले अकाउंट ना रखें, पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट आपको फायदे कराएगा। इन चीज़ों में आपको थोड़ा यहाँ पे रहना है। अब आ जाते हैं सूर्य के क्षेत्र की तरफ में। सूर्य का क्षेत्र ओल्डर एज में ही आपको यहाँ से कुछ चीज़ें रेखाएं जा रही हैं, कर्म के क्षेत्र में से जो रेखाएं जा रही हैं। सूर्य की रेखा नीचे की तरफ से तो नहीं है, तो ओल्डर एज में जाने के बाद में सूर्य का इफेक्टिवनेस मतलब आपके जीवन में सुखी वृद्धावस्था रहेगी, पैसा अच्छा रहेगा। सूर्य की रोशनी तब आती है तो आपके जीवन में ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ 60 की एज के बाद है। इसका मतलब पहले खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सूर्य की आराधना से आपको काफ़ी हद तक लाभ होगा और वो आपको करना चाहिए। जो मैंने सूर्य के उपाय बताएं वो आपके लिए मस्ट हैं। अगर उसमें कहीं कमियां रह गई तो ये बढ़ने वाले जो तकलीफें मैंने बोली हैं वो तकलीफें फिर और विकराल रूप धारण कर सकती हैं। तो इसलिए सूर्य के उपाय करना आपके लिए मेरे हिसाब से जरूरी है। कर्म की रेखा का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है।
क्योंकि शुरुआती जीवन में तो एक है रहने वाली है, यहाँ से ये इसका इफेक्टिवनेस स्टेबिलिटी देगा। और एक बात और भी, यहाँ से 50 से 52 के बीच का पीरियड स्थान का परिवर्तन, काम के नेचर में परिवर्तन भी आपको कराएगा, और वो कराएगा, वो उसको वेलकम कीजिएगा। स्थान का परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा, और ये 50 से 52 की एज का पीरियड धीरे धीरे करके आपको दूसरे स्थान की तरफ में भेजा जाएगा। शिफ्टिंग है आपकी लाइफ में, और जितने दूरस्थ जगह पे शिफ्ट होते जाएंगे उतने आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। विदेश के बारे में भी सोच के देखिए, लाभ हो सकता है, प्रयत्न कीजिए, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। अभी ज्योतिषीय भाषा के हिसाब से देखेंगे तो जब यदि मुंबई में जन्म हुआ, गुवाहाटी, तो ये भी 3-4 हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3000 किलोमीटर के आसपास का तो हो सकता है। इसको ज्योतिषीय भाषा में भी एक विदेश की इक्विवेलेंट का ऐसा लंबा डिस्टेंस माना जाता है। तो इस मामले में भी ट्राई करके देखिए, जितना दूर रहेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, जितना दूर रहेंगे अपने जन्म स्थान से और पैतृक स्थान से, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स और उतने ज़्यादा बेनिफिट्स और उतने सफलता का पैमाना बेहतर होगा। आपको जन्म स्थान में रोकने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, सर आप वहाँ पर भी रुके रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफलता के बदले में असफलता का पैमाना बड़ा हो जाएगा। आप एग्जाम्स दे रहे हैं जॉब के लिए, जो सेंटर भी चुन रहे हैं, तो अपने ये दोनों स्थानों से जितना दूर चुनेंगे उतना लाभ होगा। जितना दूसरे स्टेट में जाके आप एग्जाम दीजिए, वो ज़्यादा फायदे कराएगा, ज़्यादा सफलता आपको देने के चांसेस बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपने मेरे से पूछी थी, उसके संबंध में जितना अधिक से अधिक यहाँ पर डिटेल आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, उसको पढ़ के आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये रेखाएं बताती हैं जिस प्रकार से जा रही है, तो ये आपके एक ब्रांच निकल के जा रही है हार्ट लाइन की, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ट लाइन ऊपर गई है, प्रैक्टिकल बनाएगी, भौतिक सुख संसाधनों की तरफ में दौड़ाने वाली, उसके पीछे भगाने वाली आपकी लाइन है। मतलब दिल और दिमाग आपका हमेशा चाहते रहेगा भाई लाइफ का दर्जा अच्छा मिलेगा। बीच के कुछ काल में आपको जो है संसाधन जुटाने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन ओल्डर एज आपके लिए ज़्यादा बेहतर नतीजे देगी, और सुख संसाधन ज़्यादा अच्छे आपके ओल्ड एज में जाने के बाद में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा सेकंड हाफ इज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ। हम 70 के आसपास की, 70-71 के आस 68 to 72 के बीच की एज है, हो सकती है लगभग, तो इसीलिए मैं 70 एवरेज मान रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप पाएंगे 35 के बाद का हिस्सा ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे 50 की एज है, यहाँ पे 40 की एज है, यहाँ से चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ये 40 की एज है, तो 30 के बाद का धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी, यहाँ से स्टेबिलिटी की तरफ में आप ज़्यादा बेहतर ढंग से जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप याद रखेंगे, सतर्क रहेंगे, संभाल के रहेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। एक बात और भी है, 55 के आसपास के पीरियड में कुछ मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ आ सकती हैं, परिवार के एक्सपांशन को लेके, एक्सटेंशन को लेके, और उस समय कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस भी आ सकते हैं। तो 50 से 60 का पीरियड पैसे भी दिला रहा है, तो यहाँ पे कुछ रुकावटें भी आ रही है। 48, 50, 52, 55, 58 इन एरियाज में आर्थिक हानि की संभावनाएं बनती है, केयरफुल रहें। उसके पहले आर्थिक हानि नहीं हो रही है, एक मौका ऑलरेडी निकल चुका है, जो मेरे हिसाब से 30 के आसपास की एज है, यहाँ पे कुछ रुकावट आई होगी, कोई फाइनेंशियल बड़ा क्रंच होगा, लेकिन चीज़ों को टाइम निकल गया तो उसके बारे में उतना बात करने में अर्थ नहीं निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और निश्चित तौर पे इनको जो है जॉब के लिए बना हुआ हाथ है, बिजनेस के लिए बना हुआ हाथ नहीं है। इनको जो है मेरे हिसाब से वो जो है वो जॉब करना चाहिए, बिजनेस की तरफ में नहीं जाना चाहिए, और सरकारी नौकरी की तरफ में आपकी इच्छा है तो अवश्य तौर पे पूरी हो सकती है, लेकिन विदेश की नौकरी के बारे में भी इनको सोचना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी इन सब बातों को याद रखेंगे और उसके हिसाब से अपने अंदर में पॉजिटिव चेंजेस लाके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों पे विजय पाएंगे, अच्छी सफलताओं को पाएंगे, अच्छे धन लाभ को पाएंगे, अच्छे पारिवारिक और सांसारिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।